चलो क्या स्टार्ट करना है? होमवर्क किया क्या? चलो कमेंट करो फटाफट, होमवर्क किया क्या? चलो होमवर्क किया क्या? चलो बाकी लोग बोलो होमवर्क किया क्या। गुड। बाकी लोग बोलो होमवर्क किया है क्या? नहीं किया तो शर्माने का नहीं, बोलने का नहीं किया। ठीक है, गुड। तो अगर आज पेपर था केमिस्ट्री का तो पहले ही अपना प्लानिंग रहता है ना, कल थोड़ी ना बताया था कि आज पेपर है कल के। अपना प्लानिंग कैसा रहता है, एक दिन पहले बता देंगे हम लोग पेपर कल है करके। पेपर है करके हमको पहले से पता रहता है। तो पहले से पता है पेपर है तो पहले से पढ़ाई करना पड़ेगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री है इसलिए फिजिक्स को छोड़ छोड़ नहीं सकते। फिजिक्स है इसलिए बायो को छोड़ नहीं सकते, सबको सबका ही करना पड़ेगा। मैनेजमेंट अच्छा करो, ठीक है। आज करके ले लो, फिर जिनका नहीं हुआ आज करो। जिनका हुआ है अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके, पढ़ाई करो तो ही कुछ तो अच्छा मार्क्स आएगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो लफड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। ओके चलो आज करके लो, जिनका नहीं हुआ आज करो। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या करना है, नया लर्न करना है आज। आज क्या लर्न करना है? फाइनल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनल पार्ट है अभी। बाकी इसके बाद भी थोड़ा बचता है, एकदम छोटा मोटा थ्योरी बचता है, वो देखेंगे बाद में। लिखो, ऑर्गन पाइप। इसको क्या बोलते हैं? ORGAN, ऑर्गन पाइप। चलो लिखो। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गन पाइप। ऑर्गन, ORGN, ऑर्गन पाइप। या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं क्या? वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। चलो लिखो, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। ठीक है चलो। तो स्ट्रिंग एक ही टाइप का रहता है, दोनों तरफ फिक्स किया है स्ट्रिंग, और डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पे वाइब्रेट होता है, तो स्ट्रिंग एक ही टाइप का रहता है। लेकिन पाइप रहता है दो टाइप्स का। पाइप रहता है दो टाइप्स का। एक रहता है ओपन पाइप और एक रहता है क्लोज्ड पाइप। ऑर्गन पाइप के दो डिफरेंट वेरिएशन से हमको, एक रहता है क्लोज्ड पाइप और एक रहता है ओपन पाइप। तो क्लोज्ड पाइप का मतलब, क्लोज्ड पाइप का मतलब क्या रहता है? एक साइड पे ओपन रहता है, इस साइड पे ओपन है, इस साइड पे क्लोज रहता है, इसको बोलते हैं क्लोज पाइप। दोनों तरफ ओपन है, इधर भी ओपन इधर भी ओपन है, अगर वैसा पाइप है तो उसको बोलते हैं ओपन पाइप। तो पाइप्स के दो टाइप्स है, ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप। अगर स्टील का ग्लास है, स्टील का ग्लास है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज पाइप। तो ये वैसा रहता है क्लोज पाइप, स्टील का ग्लास है तो उसमें भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है। उसको अगर तुम लोग वैसा स्मैश करोगे, स्टील के ग्लास को तुम लोग अगर स्मैश करोगे तो आवाज प्रोड्यूस करता है, टन टिन आवाज प्रोड्यूस करता है। तो उसको क्लोज पाइप ही बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज पाइप। और अगर पाइप है, स्टील का पाइप है, स्टील का पाइप है, ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है, सब खुला है, उसको बोलेंगे हम लोग ओपन पाइप। तो ये रहता है क्लोज पाइप, इधर से भी खोल दिया तो इसको बोलेंगे ओपन। अभी ये क्लोज्ड है, तो पहले क्लोज्ड का देखते हैं फिर ओपन का देखते हैं। स्ट्रिंग में कौन सा वेव्स प्रोड्यूस होता है? स्ट्रिंग में कौन सा वेव प्रोड्यूस होता है? तो
ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होता है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होता है, और ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव रहता है अगर स्ट्रिंग खुला है आगे जा रहा है तो वेव, अगर स्ट्रिंग अगर फिक्स्ड है तो इधर आगे पीछे करके क्या होता है, स्टेशनरी वेव होता है। तो कौन सा स्टेशनरी वेव देखा स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग पर जो वेव होता है वो होता है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। अब इस पाइप में क्या है, पाइप के अंदर क्या है, हवा है, पाइप के अंदर क्या है, एयर है, पाइप से आवाज आ रहा है, टन टिन ऐसा आवाज आ रहा है, मतलब ये आवाज आ रहा है मतलब कौन सा वेव है, ये आवाज आ रहा है मतलब कौन सा वेव है। अब इधर देखने वाले हम लोग स्टेशनरी वेव किसका, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का। हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, स्टेशनरी वेव्स किसका, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का स्टेशनरी वेव्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में देखा था ट्रांसवर्स का स्टेशनरी, इधर है लॉन्जिट्यूडनल का स्टेशनरी। तो स्टेशनरी वेव्स लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स दोनों के लिए, हर एक मैकेनिकल वेव के लिए पॉसिबल है, स्टेशनरी वेव हर एक मैकेनिकल वेव के लिए पॉसिबल है। ओके, तो पाइप का स्टार्ट करते हैं। तो पाइप को कहां पे हम लोग स्ट्रोक कर रहे हैं, कहां पे उसको स्मैश कर रहे हैं, उसके ऊपर उससे कौन सा फ्रीक्वेंसी बाहर आएगा ये डिपेंड करता है। तुम लोग इधर ठोकते हो क्या, इधर ठोकते हो क्या, इधर ठोकते हो, टन टिन टुन, जैसा जिस तरह से जिधर उसको स्मैश करोगे वैसा डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है, तो जो ओपन एंड रहता है, जो ओपन एंड रहता है वहां का एयर का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट रहता है मैक्सिमम। यहाँ पे खुला एंड है तो यहाँ का पार्टिकल फुल डिस्प्लेसमेंट मारता है, और जो क्लोज्ड एंड है यहाँ का जो एयर का पार्टिकल है कि जो इस प्लेट के, जो नीचे प्लेट है उसके टच में, उसको वाइब्रेशन करने को ही नहीं आता क्योंकि वो प्लेट की टच में है तो उसको मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो यहां हमेशा रहता है नोड, क्लोज्ड एंड पे, क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड रहता है, और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड रहता है। क्या याद रखना है, क्लोज्ड एंड पे नोड रहता है और ओपन एंड पे एंटी नोड रहता है। यहां पर कौन सा वेव है, इसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल वेव है, साउंड का वेव। तो यहां पर ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा वेव। जैसे स्ट्रिंग्स में हम लोग लूप दिखाते हैं वैसा यहां पर स्ट्रिंग में, जैसे स्ट्रिंग में हम लोग लूप्स दिखाते हैं वैसा यहां पर क्या दिखाएंगे, यहां पर भी ये लूप दिखा रहा हूं मैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, यहां पर नोड है मतलब यहां पर क्या रहता है, यहां पर रहता है, क्या रहता है, यहाँ का जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, और यहाँ का जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कैसे होता है, अभी ये साउंड का वेव है तो जिधर वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में, वेव जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन। तो इधर का पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करेगा, इधर का पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करेगा, ऐसा वाइब्रेट, इधर का ऐसा वाइब्रेट करेगा, इधर का वाइब्रेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोड है तो वाइब्रेट नहीं करेगा, इधर का ऐसा वाइब्रेट करेगा। ये जो वेव में दिखा रहा हूं ये ट्रांसवर्स दिखता है, वही वैसा ही दिखाते हैं, हर एक बुक में वैसा ही दिखाते हैं। जो मैं वेव यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो ट्रांसवर्स दिख रहा है, बुक में वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अंदर कौन सा वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव है। यहाँ पे नोड, वहां पे एंटी नोड। तो ये पाइप का लेंथ है यल, पाइप का लेंथ है यल, ठीक है। तो लेंथ कितना है, ये कितना हो गया, इतना, यहाँ पे नोड, एंटी नोड, और यहाँ पे नोड, फर्स्ट मोड है। तो एंटी नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, λ/4, तो ये λ/4 का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब लैम्बडा कितना हो गया, 4l हो गया। तो वेलोसिटी फर्स्ट मोड का कितना, वेलोसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। तो वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा, तो वेलोसिटी कितना है, v है, जो भी साउंड का वेलोसिटी है वो पुट करना पड़ेगा।
साउंड का वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, रूट ऑफ गैमा पी अपॉन रो या फिर रूट ऑफ गैमा आर टी अपॉन एम। तो वेलोसिटी वो पता है हमको, वेलोसिटी क्या है, और नीचे क्या लगाने का है, लैम्बडा। लेकिन लैम्बडा कितना मिला है, 4v नहीं 4l, 4l ना, लैम्बडा इज इक्वल 4l। कुछ भी लिखता हूं, तुम लोग कुछ बोलते नहीं, कमेंट में बोलते जाओ ना गलती हुआ तो कितना आया, किधर ध्यान रहता है, क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो क्या, ये चालू है, ये ऐसा मिनिमाइज करके रखा है और यूट्यूब पे डांस देख रहे हो किसका, भाई क्या देख रहे हो, यही देख रहे हो क्या, इसको मिनिमाइज म्यूट करके रखा है या फिर यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है। गलती हो गया तो बोलने का इमीडिएटली। चलो, तो लैम्बडा कितना है, 4l है, तो यहाँ पे 4l पुट करने का, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। पाइप में से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बाहर आता है, पाइप में से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बाहर आता है वो कितना है, इतना, उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तुमको अगर फिफ्थ हार्मोनिक पूछते हैं, पाइप में से जो फ्रीक्वेंसी आता है उसका फिफ्थ हार्मोनिक बताओ, इसका 5 टाइम्स। सेवेंथ हार्मोनिक निकालो तो 7 टाइम्स निकालने का। हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का टाइम्स लेने का। तो हार्मोनिक भी क्लियर हो गया और फंडामेंटल भी क्लियर हो गया। फंडामेंटल तो यही फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हार्मोनिक पूछा तो डबल करो, थर्ड हार्मोनिक पूछा तो इसका ट्रिपल करो। तो हार्मोनिक क्लियर, फंडामेंटल क्लियर। मोड नंबर 2 में क्या होता है देखो, मोड नंबर 2 में क्या होता है देखते हैं अभी, चलो। तो यहां पर पाइप है ऐसा, यहां पर हमेशा नोड चाहिए, यहां पर हमेशा एंटी नोड चाहिए। तो अब कैसा होता है देखो, ऐसा ऐसा ऐसा। तो यहां पर नोड चाहिए, नोड मिला, इधर भी नोड था, यहां पर एंटी नोड चाहिए, इधर भी एंटी नोड था। लेकिन अब डिफरेंट टाइप हो गया, ये अलग मोड पे वाइब्रेशन हो रहा है, ये अलग मोड पे वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो इधर लेंथ कितना है पाइप का, लेंथ, पाइप का लेंथ कितना है, ये लैम्बडा बाय 4, ये लैम्बडा बाय 4 और ये लैम्बडा बाय 4, मतलब कितना, 3 लैम्बडा बाय 4, मतलब कितना, 3 लैम्बडा बाय 4। एंटी नोड टू नोड लैम्बडा बाय 4 अगेन, एंड नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 4 और एंटी नोड टू नोड लैम्बडा बाय 4। तो 3 लैम्बडा बाय 4 है। तो लैम्बडा कितना आया इधर से, 4l अपॉन 3, लैम्बडा कितना आया, 4l अपॉन 3। ठीक है, चलो। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालने का, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, 1 क्यों लिखा है यहां पर मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन कितना आया, वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा फॉर्मूला रहता है, तो लेकिन लैम्बडा कितना है, 4l/3, तो 4l अपॉन 3 ऊपर चढ़ता है ऐसा। तो ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, जो लैम्बडा था डिवाइड किया वेलोसिटी को, 4l/3, 3 ऊपर चढ़ के बैठता है। तो ये फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, ये है फर्स्ट मोड, सॉरी ये है सेकेंड मोड या फिर फर्स्ट ओवरटोन। ये फंडामेंटल का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो फंडामेंटल का 2 टाइम्स इसमें प्रोड्यूस होता है क्या, नहीं होता। स्ट्रिंग में होता था, फंडामेंटल प्रोड्यूस होता था, उसका 2 टाइम्स वो भी प्रोड्यूस होता था, 3 टाइम्स भी प्रोड्यूस होता था, 4 टाइम्स सब प्रोड्यूस होते थे फंडामेंटल वो स्ट्रिंग में। इसमें फंडामेंटल हो गया, उसका डबल प्रोड्यूस होता है क्या, इधर नहीं होता, उसका डायरेक्टली ट्रिपल प्रोड्यूस होता है, डबल प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये ट्रिपल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड हार्मोनिक। ये फंडामेंटल, तो फंडामेंटल को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ये ओवरटोन रहता है क्या, ये ओवरटोन वगैरह कुछ नहीं रहता, फंडामेंटल को ओवरटोन नहीं बोलते। इसको ओवरटोन बोलते हैं क्या, बोलते हैं प्रोड्यूस हो रहा है ना इसके अंदर, इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको ओवरटोन बोलते हैं। फंडामेंटल के जो बाद में आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल के जो बाद में आता है तो ये फर्स्ट ओवरटोन है। तो ये फर्स्ट ओवरटोन है और इसका 3 टाइम्स है इसलिए थर्ड हार्मोनिक, और इसका 2 टाइम्स इधर प्रोड्यूस होता ही नहीं, तो इसका 2 टाइम्स सेकेंड हार्मोनिक रहता है, इसका 2 टाइम्स सेकेंड हार्मोनिक रहता है, लेकिन वो ओवरटोन नहीं रहता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता। समझ में आ रहा है भाई, ओके। मोड 3 निकाल दे, मोड 3 में क्या होता है,
तो मोड 3 में क्या होता है, वापस यहाँ पे एंटी नोड ही चाहिए, नोड ही चाहिए, यहाँ पे एंटी नोड ही चाहिए। तो अब देखो ऐसा होता है, ऐसा। ऐसा ये है मोड नंबर 3। इधर दो नोड्स थे, यहां पर एक ही नोड था, यहां पर अभी 1 2 3 नोड्स हो गया। टोटल ये लेंथ कितना है, वही पाइप है, पाइप चेंज नहीं हुआ, उसी पाइप से डिफरेंट डिफरेंट साउंड आ रहा है। उसी पाइप से ऐसा साउंड आता है, उसी पाइप से ये वाला भी आता है फ्रीक्वेंसी, उसी पाइप से वो, सब फ्रीक्वेंसी एक ही पाइप से आ रहा है। वो लेंथ उतना ही है जितना इधर लेंथ है, उतना जितना इधर है उतना ही इधर लेंथ है। अब लेंथ है कितना, लैम्डास में कितना है, देखो ये लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो कितना है, लेंथ कितना है, 5 लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा कितना है, 4L बाय 5 है। तो फ्रीक्वेंसी कैसा निकालेंगे, ये सेकेंड हार्मोनिक है, सॉरी सेकेंड ओवरटोन है, ये सेकेंड ओवरटोन है, तो कैसा निकालेंगे, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना है 4L अपॉन 5, 5 ऊपर चढ़ के बैठता है ऐसा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, लैम्डा जो है यहां पर पुट किया, 4L अपॉन 5 ऊपर चढ़ता है, ये अपना सेकेंड मोड है, सेकेंड नहीं सॉरी थर्ड मोड है, सेकेंड ओवरटोन है। ये हार्मोनिक का नंबर क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक है। ये हार्मोनिक का नंबर क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक है। फंडामेंटल का 5 टाइम्स है तो फिफ्थ है। फंडामेंटल का 4 टाइम्स किधर है, फंडामेंटल का 4 टाइम्स पाइप से निकलता ही नहीं। फंडामेंटल का जो 4 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है मतलब फोर्थ हार्मोनिक, फंडामेंटल का जो 4 टाइम्स वाला फ्रीक्वेंसी मतलब फोर्थ हार्मोनिक, ये पाइप में से प्रोड्यूस होता ही नहीं, तो उसको ओवरटोन नहीं बोलेंगे। तो ये वाला है पहला ओवरटोन, वो वाला है दूसरा ओवरटोन। जो पाइप में प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड ओवरटोन, जो नहीं होता वो ओवरटोन नहीं है। तो चौथा वाला 4 टाइम्स वाला प्रोड्यूस नहीं होता तो उसको बस हार्मोनिक ही बोलेंगे। कितना, फोर्थ वाला, 4 टाइम्स फोर्थ हार्मोनिक, 3 टाइम्स थर्ड हार्मोनिक, 5 टाइम्स फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो कैसा है, फ्रीक्वेंसीज का रेशियो कैसा है, फंडामेंटल एज टू फर्स्ट ओवरटोन as to second overtone as to third overtone as to, ऐसा आता है। तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या आता है, ऐसा 1:3। रेशियो कैसा आता है 1:3 as to 5 as to 7 as to 9। ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू 2p+1 अपॉन 4L इंटू V। फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला कहता है, पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला ऐसा 2p+1 अपॉन 4L इंटू V। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो P कितना पुट करने का, 0। ओवरटोन P मतलब ओवरटोन का नंबर है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो P कितना पुट करने का, 0, 0 डालो, तो 1/4L इंटू V, 1/4L इंटू V। तुमको फर्स्ट ओवरटोन चाहिए तो फर्स्ट पुट करो, 1 पुट करो यहाँ पर, 1 इंटू 2, 2, 2+1 3, 3/4L इंटू V, 3/4L इंटू V। तुमको सेकेंड ओवरटोन चाहिए तो 2 पुट करो, 2, 2 इंटू 2 4, 4+1 5, 5 अपॉन 4L इंटू V, 5 अपॉन 4L इंटू V। जो ओवरटोन चाहिए वो इधर पुट करो, वो ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। क्लियर, ये अंडरस्टैंड हो गया क्या, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो, लिख के लेते फिर, अंडरस्टैंड हो गया इतना, चलो चलो अंडरस्टैंड हो गया क्या, ठीक है, ओके। तो ड्रॉ करो, ये पूरा ड्रॉ करो। हेडिंग क्या दिया है, ऑर्गन पाइप या फिर वाइब्रेशंस इन पाइप। उसमें
सब क्या है, सब पॉइंट क्या है, क्लोज्ड पाइप। ये किसका चल रहा है, क्लोज्ड पाइप का। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम लिखा है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, या फिर ऑर्गन पाइप लिखा है, उसके नीचे लिखो क्लोज्ड पाइप, उसके नीचे लिखो क्लोज्ड पाइप। तीनों डायग्राम्स लिखो, तीनों डायग्राम्स ड्रॉ करो और ये फॉर्मूला सब लिखो। इसके बाद क्या क्या लिखना है मैं बोलता हूँ, इसके बाद क्या क्या लिखना है मैं बोलता हूँ। ये मत लिखो, ये वाला पार्ट मत लिखो, ये बॉक्स वाला पार्ट मत लिखो, मैं बाद में बोलता हूँ। ओके चलो लिखो फटाफट। चलो लिख के होने के बाद बोलो मुझे क्या हो गया तो। चलो हो गया, करो फटाफट करो। चलो हो गया, देखो तो वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं फिर आगे लिखेंगे। चलो देखो, चलो तो फर्स्ट मोड में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज फंडामेंटल है, सबसे कम रहती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो इसमें से बाहर निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल का फॉर्मूला नहीं रटा तो चलता है, ये फॉर्मूला रटने का है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है रटने का। ये लिख के देता हूं, रुको। नेक्स्ट मोड में फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स इसमें प्रोड्यूस होता ही नहीं, ये प्रोड्यूस होता है उसके बाद डायरेक्ट 3 टाइम्स प्रोड्यूस होता है, 2 टाइम्स प्रोड्यूस होता ही नहीं। तो जो फंडामेंटल के नेक्स्ट आता है, जो फंडामेंटल से नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ये 3 टाइम्स है इसलिए थर्ड हार्मोनिक। और सेकंड हार्मोनिक, हाँ सेकंड हार्मोनिक रहता है, सेकंड हार्मोनिक रहता है, इसका डबल जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो सेकंड हार्मोनिक है, लेकिन वो पाइप में से प्रोड्यूस होता नहीं है। उसके बाद 5 टाइम्स प्रोड्यूस होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रहा है इनका रेशो कैसा है, ऐसा रेशो। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग में क्या बोला था, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन। सब हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, स्ट्रिंग में से सब हार्मोनिक्स बाहर निकलते हैं, सब हार्मोनिक्स का आवाज बाहर निकलता है। फंडामेंटल का 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स सब फ्रीक्वेंसीज बाहर निकलता है। इधर नहीं, इधर क्या होता है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। इधर क्या बोलते हैं, ओनली ऑड, ओडीडी, ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है। चलो तो ये लिखो रेशो एज इट इज, ऐसा रेशो लिखो।
N1 ऐसा रेशो जो लिखा है मैंने वैसा ही रेशो लिखो। ये और ये लिख लिया, इसके नीचे लिखो क्या, इन क्लोज्ड पाइप all odd harmonics are present in closed pipe. In closed pipe all odd harmonics are present. All odd harmonics are present. ठीक है, चलो जनरल देखो और क्या रहता है इसमें। ठीक है, जनरल क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन का ये फॉर्मूला है, लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, पी सर के ऊपर टीएच ऐसा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, frequency of pith overtone is frequency of pith overtone is ये वाला लिखो, ये लिखो frequency of pith overtone is, तो ये ऐसा लिखो। ठीक है, ओके चलो अब इसके बाद क्या देखेंगे, ओपन पाइप में क्या होता है वो देखेंगे। क्लोज्ड पाइप क्लियर, अब देखेंगे ओपन पाइप। चलो देखो, अब इसको यूज कैसे करने का मैं एक बार बोलता हूं, यूज कैसे करने का एक बार बोलता हूं। देखो एक ही फॉर्मूला याद रखने का, ये वाला एक ही फॉर्मूला रटने का, ये वाला, इसको बॉक्स करो, डबल बॉक्स करो, वीआईपी लिखो, पीपी टीपीपी ईपी जीपीपी कुछ भी लिखो, ये वाला एक रटने का है। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है तो क्या करने का, पी को 0 डालो। फंडामेंटल पूछा है तो क्या, फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख के रखना है तो लिख के रखो, P इज इक्वल टू 0। P 0 डाला तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलता है। अगर पूछा है सिक्स्थ हार्मोनिक कितना है या फिर सेवेंथ हार्मोनिक कितना है, तो सेवेंथ हार्मोनिक अगर पूछा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवेंथ हार्मोनिक कितना आता है, 7 इंटू फंडामेंटल। फंडामेंटल इधर कैसे निकालने का मैंने बताया, P 0 डाल दिया तो फंडामेंटल मिलता है V/4L, उसका 7 टाइम्स किया तो सेवेंथ हार्मोनिक। नाइन्थ हार्मोनिक पूछा है तो 9 टाइम्स करो। अगर ओवरटोन पूछा है, अगर ओवरटोन पूछा है तो ये तो पी तो ओवरटोन का ही नंबर है ना, थर्ड ओवरटोन पूछा है तो 3 डालो, फोर्थ ओवरटोन पूछा है तो 4 डालो, वो तो बता दिया मैंने। ठीक है, ओके, ये लिखने का इतना जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल है, चाहिए तो लिखो। नंबर ऑफ लूप्स जैसे स्ट्रिंग में देते हैं वैसा यहां पर नहीं देते, इधर लूप्स वगैरह कुछ नहीं रहता ना, नंबर ऑफ लूप्स कितना है वैसा वैसा कुछ इधर वैसा नहीं देते, क्योंकि लूप्स रहता है नहीं ना, ये लॉन्जिट्यूडनल तो लूप किधर फॉर्म होगा, तो स्ट्रिंग में लूप फॉर्म होता है, इधर लूप नहीं फॉर्म होता, तो इधर लूप्स वगैरह कुछ देते नहीं, वो कुछ लफड़ा नहीं है इधर। तो फंडामेंटल निकालने का, उसका हार्मोनिक उससे निकालने का है, तो 9th हार्मोनिक तो 9 टाइम्स, 8th हार्मोनिक तो 8 टाइम्स, और ओवरटोन का नंबर डालना है तो पी को जो दिया है वो ओवरटोन का नंबर डालो, पी मतलब ओवरटोन रहता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट लिखो, क्लोज पाइप के बाद आता है ओपन पाइप। चलो नेक्स्ट लिखो ओपन पाइप। नेक्स्ट लिखो ओपन पाइप। तो ओपन पाइप मतलब क्या रहता है, ऊपर से भी खुला हुआ रहता है, नीचे से भी उसका खुला हुआ रहता है, सब खुला हुआ रहता है उसका, ऊपर से भी खोल के रखा है,
और ऐसा नीचे से भी उसको खोल के रखा है, दिस इज कॉल्ड ओपन पाइप। तो जहां से ओपन है पाइप वहां पे क्या होता है, एंटी नोड। तो इधर भी एंटी नोड होने वाला है और इधर भी एंटी नोड ही होने वाला है, दोनों जगह पे एंटी नोड। तो फर्स्ट मोड कैसा रहता है यहां पर, फर्स्ट मोड कैसा रहता है, देखो ऐसा। फर्स्ट मोड ऐसा, ऐसा नहीं रहता क्या, ऐसा ही रहता है। थोड़ा रुको, हाँ थोड़ा चेंज होता है क्या, ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता है। इधर एंटी नोड, इधर एंटी नोड, तो बीच में एक नोड चाहिए, तो कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, समझा। इधर एंटी नोड और इधर एंटी नोड, तो बीच में एक ही नोड चाहिए, कम से कम नोड चाहिए, तो एक ही होता है कम से कम। ओके, तो ये है फर्स्ट मोड। तो लेंथ इज इक्वल टू नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 4, अगेन नोड टू एंटी नोड लैम्बडा बाय 4, और ये लैम्बडा बाय 4, टोटल कितना हो गया, 2 लैम्बडा बाय 4। टोटल कितना हो गया, 2 लैम्बडा बाय 4 हो गया ना, लैम्बडा बाय 4, ये भी लैम्बडा बाय 4। तो इधर 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 कौन सो रहा है रे, कौन सो रहा है, इधर देखो, इधर इधर देखो। तो इधर इधर, तो लैम्बडा कितना हो गया, तो लैम्बडा कितना हो गया, 4l/2, मतलब 2l। तो लैम्बडा इतना, तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, पहले मोड का फ्रीक्वेंसी सबसे छोटा रहता है, वही फंडामेंटल रहता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा कितना है, 2l। तो ये रहता है अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये रटने का नहीं, जस्ट याद रखो, रटने का जनरल फॉर्मूला फाइनल जो रहता है वो रटने का। तो ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल को ही हम लोग बोलते हैं पहला हार्मोनिक, फंडामेंटल को ओवरटोन बोलते हैं क्या, नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट मोड। उसके बाद आएगा सेकेंड मोड। तो सेकेंड मोड में क्या रहता है, चलो चलो इधर इधर सब लोग, इधर थोड़ा आज थेरी ज्यादा है, कल न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उसके बाद आता है सेकेंड ओवरटोन, लेकिन थोड़ा क्लोज और ओपन पाइप एक ही साथ लिया तो कैसा होता है, कंपैरिजन अच्छा होता है, याद रहने में अच्छा रहता है, इसलिए। मोड नंबर 2, तो मोड नंबर 2 में क्या होता है, इधर एंटीनोड इधर एंटीनोड, वो तो फिक्स है, वो तो वैसा ही आएगा, क्योंकि ओपन एंड पे एंटीनोड होता है, क्लोज्ड एंड पे नोड होता है, इधर क्लोज नहीं है, तो दोनों जगह पर एंटीनोड। तो इधर एक ही नोड था बीच में, अभी दो नोड आ गए, उसके बाद 3 नोड आएंगे, 4 नोड, 5 नोड, ऐसा आएगा मोड 2। अब यहाँ पे लेंथ कितना है, टोटल लेंथ, लैम्बडा के टर्म्स में टोटल लेंथ कितना है, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, 2 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 4 लैम्बडा बाय 4, कितना आता है, 4 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व किया तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आता है, यल आता है, 4 4 कैंसिल, लैम्बडा का वैल्यू यल आता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे जो लिख रहा हूं मैं नीचे, ये ओवरटोन का नंबर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन क्या रहता है फिर, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, और लैम्बडा कितना है, यल है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, और लैम्बडा कितना है, यल है। इसको मैं थोड़ा अच्छा करने के लिए 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये रट्टा मारने का नहीं है, इसलिए 2 लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता, रट्टा लास्ट फॉर्मूला मारने का। तो फर्स्ट मोड का फ्रीक्वेंसी इतना है, इससे डबल है, इसलिए 2 2 किया, नीचे का सेम करने के लिए 2 2 किया।
फंडामेंटल से ये डबल है, तो इसमें फंडामेंटल प्रोड्यूस होता है, उसका डबल फ्रीक्वेंसी भी प्रोड्यूस होता है। डबल है इसलिए ये क्या है, सेकेंड हार्मोनिक है, डबल है इसलिए। और ओवरटोन का नंबर क्या है, फंडामेंटल के बाद जो भी प्रोड्यूस होता है, फंडामेंटल के बाद जो भी प्रोड्यूस होता है उसको ओवरटोन बोलते हैं हम लोग, उसको ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट। इसके बाद क्या आता है, चलो 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 इधर 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 इधर, चलो क्या करो, ये लिख के लो, अभी 1 मिनट बचा है, ये खत्म हो जाएगा, तो लिखो फटाफट, लिखो लिखो। फिर मोड नंबर 3 करते हैं, ये मीटिंग बंद होने के बाद नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो अभी बंद हो जाएगा, फटाफट लिखो इतना।